एविडेंस मांगता है, कानून एविडेंस मांगता है, प्रूफ मांगता है कि आप मुझे प्रूफ दिखाइए कि आप शिल्पी राज के हस्बैंड थे, पति थे। क्या प्रूफ तो रखें? जो भी मेरे पास प्रूफ है हम देंगे ना। हाँ, हम देंगे प्रूफ। पटना लेके रहते थे शिल्पी जी को, हाँ तो तो साथ रहे हैं, काम किए हैं। साथ में ही रहते थे। हाँ साथ में भी रहे हैं। साथ में रहते थे तो आपको शक नहीं हुआ कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है, या फिर विजय चौहान के मन में ऐसा कुछ है मेरी बीवी को लेकर? नहीं, अब मान लीजिए हिंदू धर्म में भाई बहन का भी रिश्ता कुछ अच्छा, होता भाई है। बहन कहते थे वो लोग। जी। अगर आप पटना रहते थे तो आपकी गैर मौजूदगी में भी विजय चौहान का आना जाना रहता था? गैर मौजूदगी में मान लीजिए कि हाँ थोड़ा बहुत था, मान लीजिए मार्केट का सामान लाना है, बगल में है, हम्म। तो ये चीजें थी। अच्छा, आप विजय चौहान के पास कभी लेके गए थे गाना वाना गवाने के लिए? हाँ डेली जाते थे। डेली जाते थे? पर डे। तो अभी डायरेक्ट बात करने की कोशिश नहीं करते हैं कि शिल्पी आ जाओ, या फिर सारा मैटर खत्म कर नहीं, दें? पहले जब मेरा मैटर हुआ था तो उस समय हमने किया था, बाद में कॉल, हम्म। तो फिर उधर से कॉल कट कट जा रहा था, रखिए बात नहीं करना आपसे, ये वो, बस। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री में एक ऐसा रिश्ता, जो रिश्ता काफी दिनों से विवाद का चर्चा रहा है, विवाद का पात्र रहा है। भोजपुरी की सुपरस्टार सिंगर शिल्पी राज और उनका वो दावा करने वाले कि हम उनके पति हैं, विवेक पटेल जी हमारे साथ हैं। इनका दावा है कि ये उनके पति हैं, और शिल्पी राज इनको छोड़कर विजय चौहान के साथ रह रही हैं। इनको छोड़ दिया है। इनके पास आज ना रोजगार है, ना कुछ है। यहाँ तक कि शिल्पी राज को बनाने में इन्होंने अपना दुकान तक बेच दिया, और 15 से 20 लाख रुपया खर्च भी किया है। आइए विवेक पटेल जी से बात करते हैं, कैसे हैं? बहुत बढ़िया भैया, और आपके चैनल के माध्यम से जो भी देख रहे हैं उन सबको प्रणाम है। आज पटना मौजूद हैं आप, महिला जी। विकास मंच में आए हैं वीना दीदी के पास जी। इंसाफ मांगने जी। कि मुझे इंसाफ चाहिए, या तो शिल्पी राज चाहिए मुझे, और नहीं तो मेरा जितना लॉस हुआ है जी। उसका भरपाया चाहिए। जी। तो महिला विकास मंच में आए तो क्या कुछ उधर से कहने सुनने को मिले? वीना दीदी से बात हुई, उन्होंने कहा ठीक है हम आपकी बात सुनेंगे, आपकी फरियाद लेके वहाँ तक जाएंगे और आपको इंसाफ मिलेगा। क्योंकि हमने भी सुना है आपने बहुत स्ट्रगल किया है, बिल्कुल। क्योंकि पटना में हर स्टूडियो, हर कलाकार, हर जगह के लोग हमको देखे, मेरा स्ट्रगल देखे हैं, ऐसा कोई नहीं है। पटना के हर स्टूडियो में अगर आप जाके ग्राउंड लेवल से पूछिए तो जरूर वो बताएंगे, जिन्होंने मेरे को देखा है स्ट्रगल टाइम, वो जरूर बताएगा। कैसे रिश्ते में दरार आ गई? कैसे विजय चौहान बीच में आते हैं और आपके पास से शिल्पी राज को छीन के लेके चले जाते हैं, जबकि आपने उनसे शादी भी किया है? फोटोज भी वायरल हुई है सोशल मीडिया पर, साथ में फोटोज सोए हुए भी एक फोटो वायरल हुआ था। जी। शादी की भी फोटो वायरल हुई थी जिसमें आप थे, और वो थी उनके मांग में सिंदूर भी था। जी। 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 उस फोटो में आप थे और शिल्पी राज जी थी। जी। कैसे ये दरार पैदा हो गया? कहाँ से विजय चौहान बीच में आ गए? ये पटना एक आर्या शर्मा के स्टूडियो से वो मन का भटकाव है, जैसे मन को भटका दिया गया, दिमाग को दूसरी तरफ ब्रेन डाइवर्ट वॉश कर दिया। हाँ डाइवर्ट करके ये सारी चीजें हुई थी। अच्छा, तो आपका क्या दावा है? क्योंकि एविडेंस मांगता है, कानून एविडेंस मांगता है, प्रूफ मांगता है कि आप मुझे प्रूफ दिखाइए कि आप शिल्पी राज के हस्बैंड थे, पति थे। क्या प्रूफ तो रखें? जो भी मेरे पास प्रूफ है हम देंगे ना। हाँ, हम देंगे प्रूफ। बिल्कुल। जो भी। क्योंकि साथ में अगर सोए हुए किसी का फोटो वायरल होता है, जी। तो लोगों का कहना ये होता है कि आजकल तो ये सब चलता है, लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं तो फोटोज हो सकती है, लेकिन अब कानून। लिविंग रिलेशन में अगर आदमी रहेगा, वो आपके लिए कुछ करता है तो आप उसको मिसयूज कीजिएगा, उसका करियर खा जाइएगा, नहीं, नहीं। ये भी तो नहीं होता है ना। तो अच्छा, तो जब विजय चौहान आपके पास आते होंगे, भेंट मुलाकात तो होती होगी विजय चौहान से? नहीं होते, मेरे विवाद जो भी मैटर मैटर हुआ था उसके बाद से एक बार मेरी मुलाकात हुई थी, वो भी म्यूजिक डायरेक्टर दीपक दिलकश जी के शादी में। हुई थी? हाँ उनके उसमें ससुराल में शिल्पी राज भी आई थी? मंच पे थे हम, नेहारा जी के साथ गए थे वहाँ पे। मंच पे पहले से थे, अर्जुन शर्मा जी थे, सारे लोग थे। वो लोग बाद में मंच पे चढ़े, जब हमको देखे तो वो लोग साइड हो गए, तो फिर मुझे लगा कि मेरे वजह से शायद इन लोगों को गिल्टी फील हो, अच्छा। या ये लोग कार्यक्रम ना कर पाए। तो फिर मुझे तो मान लीजिए दीपक दिलकश जी इन्वाइट किए थे, तो मेरा भी वहाँ पे वो दायित्व बनता है कि हम किसी के प्रोग्राम को ना खराब करें। तो हम कुछ देर रुके, फिर मुझे ऐसा लगा कि ये लोग अब वो नहीं कर पाएंगे, तो हम खुद मन से उतर गए। शिल्पी राज आई थी वहाँ पे? हाँ, वो लोग मुझे देखे, वो लोग मुझसे कोई बात नहीं किए ना। इग्नोर करके निकल गए? हाँ इग्नोर कर दिए, तो हम वहाँ से मन से उतरे और नीचे आ गए। हाँ। कंट्रोवर्सी के पहले, विवाद से पहले विजय चौहान से भेंट मुलाकात है कि नहीं? नहीं, उसके पहले तो था, उसके जब आप कंट्रोवर्सी पटना लेके रहते थे शिल्पी जी को, हाँ तो तो विजय साथ रहे हैं, काम किए हैं। साथ में ही रहते थे? हाँ साथ में भी रहे हैं। साथ में रहते थे तो आपको शक नहीं हुआ कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है, या फिर विजय चौहान के मन में ऐसा कुछ है मेरी बीवी को लेकर? नहीं, अब मान लीजिए हिंदू धर्म में भाई बहन का भी रिश्ता कुछ अच्छा, होता भाई बहन कहते थे वो लोग? है। जी। मतलब भाई। आपने हर जगह, हर इंटरव्यू में या विवाद से पहले आपने देखा होगा, हर मंच पे, हर जगह वीडियोस के माध्यम से विजय भैया, विजय भैया, तो कहते थे। आप विजय भैया अगर किसी को कहोगे, हम आपको कहे शुभम भैया, तो मेरा रिलेशन आपका भाईचारा का हुआ ना, अगर मेरे मुंह से भाई निकल गया तो। उसको अब निभाना भी इसके पड़ता अब इसके अलावा आप मुझे, हम
हम लोग का रिलेशन चाचा भतीजा का तो होने जाएगा, हम्म। दुश्मन का तो होने ही जाएगा, बहन का तो होने जाएगा, भाई बोले हैं तो भाई का ही तो रिश्ता रहेगा ना, ये चीज़ है। तो अगर आप पटना रहते थे तो आपकी गैर मौजूदगी में भी विजय चौहान का आना जाना रहता था? गैर मौजूदगी में मान लीजिए कि हाँ, थोड़ा बहुत था, मान लीजिए मार्केट का सामान लाना है, बगल में है, हम्म। तो ये चीज़ें थी। अच्छा, आप विजय चौहान के पास कभी लेके गए थे गाना वाना गवाने के लिए? हाँ, डेली जाते थे, डेली जाते थे? पर डे। पर डे जाते थे? जी। अच्छा, क्या क्या लॉस हुआ है आपको मान जब लीजिए से मैं ये विवाद शुरू? शिल्पी जब से आपको छोड़ के उधर गई, क्या क्या नुकसान झेलना पड़ा? मान लीजिए पहले तो मेरा करियर लॉस हुआ, कैरियर लॉस हो गया? बीकॉम तक फाइनल करके किया हम था आपने? एमकॉम नहीं कर पाए, हम्म। 15 में ही बीकॉम फाइनल, तो उसके बाद से हम्म। हम इंडस्ट्री लाइन में घुस गए। हम्म। तो मेरा तो पहले करियर गया, फिर दुकान चलाते थे, दुकान क्लोज कर बंद करके तब हम हम्म। इस फील्ड में आए। तो 4 साल यहाँ पटना में रहे, हम्म। दुकान का भी लॉस हुआ, आर्थिक लॉस हुआ, परिवार में माताजी गुजरी, अब सिर्फ 2 बहनें हैं, एक हम्म। बड़ी है, एक छोटी है, बड़ी बहन विकलांग है, छोटी बहन की भी शादी करना है। सुना है कि आपकी शादी में भी बाधाएं आ रही हैं, मुश्किलें आ रही हैं, आपसे शादी करने के लिए लोग तैयार नहीं हो रहे हैं जब से ये तो विवाद हुआ? ये चीज़ें तो है, वो हम फेस किसी करना पड़ता है। वो हम किसी को दोष नहीं दे सकते हैं, हाँ। क्योंकि अगर हम एज ए बाप अगर बाप के तौर पे खड़े होके हम्म। अगर हम देखें, हम्म। तो हम भी अपनी लड़की का हाथ ऐसे किसी लड़के के हाथ में नहीं दे सकते जिसका पहले शादी हो गया हो, या उसका मुद्दा यूट्यूब पे वायरल हो, कोई नहीं करना चाहेगा, बिल्कुल। तो मैं किसी को दोष नहीं देता। तो चीज़ें मेरे साथ यहाँ पे आए हैं महिला विकास मंच में, तो बीना दीदी से क्या इंसाफ चाहते हैं? अब मीना दीदी से बोले हैं, मीना दीदी ने कहा है कि आपको किसी न किसी रूप में इंसाफ मिलेगा। अब देखते हैं मीना दीदी कहाँ तक मीना दीदी पहुँचाती हैं, बस। तो आपको मुआवजा चाहिए या फिर शिल्पी चाहिए? अब मीना दीदी देखिए कहाँ तक पहुँचाती हैं मुद्दा। अगर दोनों में से कोई मिल जाए तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे? अब देखिए, पहले वीना दीदी के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, वो कहाँ तक मेरी बातों को पहुँचाती हैं, कहाँ तक इंसाफ दिलाती हैं, क्योंकि हम वीना दीदी के पास ही आए हैं, हम्म। महिला विकास मंच में उनका नाम सुना है, उनका अच्छा काम सुना है, तो बहुत भरोसे के साथ हम यहाँ आए हैं। 5-6 साल कहाँ थे? 5-6 साल से ये सब हुआ है तो? नहीं, 2 साल। 2 साल हुआ है? 2 2 साल? साल पहले मेरा इंटरव्यू बहुत चैनलों पे था, मैंने देखा था। लेकिन उसके बीच में बाद थोड़ा से सा शांत हुए थे। उसके बाद से चीज़ें बस मेरे तक रह गई। क्यों, आगे डराया धमकाया गया था क्या? आगे नहीं, अगर आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, मेरा खबर को आप जान रहे हो, तो आप अगले तक नहीं पहुंचाओगे, अगले तक नहीं जाओगे, तो वो चीज़ें वहीं थम जाएंगी। हम्म। तो यही सब हुआ, तो इसके बाद से हमने छोड़ दिया, लेकिन अब क्या है कि मुझे उम्मीद है, बिल्कुल। इसलिए मैं यहाँ हूँ। बिल्कुल। धमकी वगैरह भी आती है क्या विजय चौहान के द्वारा? धमकी नहीं आती है, पहले काम इंडस्ट्री में करते थे तो काम वो कट जाता था। तो अभी डायरेक्ट बात करने की कोशिश नहीं करते हैं कि शिल्पी आ जाओ या फिर सारा मैटर खत्म कर नहीं, दें? पहले जब मेरा मैटर हुआ था तो उस समय हमने किया था बाद में कॉल, हम्म। तो फिर उधर से कॉल कट कट जा रहा था, रखिए बात नहीं करना आपसे, ये बस इसी चीज़ें में। तो फिर हम सोचे कि यार फिर मैं क्यों गिरने जा रहा हूँ यार, मैंने इतना मेहनत किया है, हम्म। इतना सारा किया, बहुत कुछ सोच के फिर मैंने, मेरा साथ कोई नहीं दिया, मेरे पीछे कोई खड़ा नहीं हुआ, अब हम सब लोग अकेलापन महसूस हुआ, तो छोड़ दिए। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे मीडिया भाई, सारे इंडस्ट्री के लोग मेरे साथ हैं, तो आज मुझे सहानुभूति है, बैकिंग सपोर्ट मिल रहा है, तो हम आज बात कर रहे हैं। बिल्कुल। जी। ये हमारे साथ विवेक पटेल जी थे, जिनका दावा है कि शिल्पी राज इनकी पत्नी है, अभी भी है और रह चुकी है। और विजय चौहान जो है, उन्होंने धोखे से उनको बहला फुसला के ब्रेन वॉश करके अपने पास रखा हुआ है। तो ये इंसाफ मांगने इंसानियत इंसानियत शुभम भैया है नहीं, इंसानियत इतना होने के बावजूद आज तक कोई पीछे नहीं देखा, हम्म, कभी पीछे मुड़ के हाल चाल तक नहीं नहीं लिया। पूछा। यहाँ तक कि मेरा ऑपरेशन हुआ, अभी हम वो ये जो पथरी का ऑपरेशन? हाँ, पथरी का ऑपरेशन होता है, वो कार्ड बनवा के किया हम। अच्छा, कार्ड बनवा के करना पड़ा। हाँ, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो हमने कार्ड बनवाया, ये आयुष्मान स्थिति कार्ड, है। और वो पूरा हॉस्पिटल में उसका डाटा है, हम्म। आयुष्मान कार्ड बना हुआ, उससे हम ऑपरेशन कराए। और उस समय हम बाबा भैया को फ़ोन किए थे हम्म। कि बाबा भैया मेरा ऑपरेशन हुआ है, तो बोले 2 दिन में हम आ रहे हैं तो आपसे मिलेंगे। 2 दिन कॉल किए थे, नहीं है। लेकिन नहीं आए, नहीं मिले। अरे कम से कम एक बार आते उस टीम से, कोई हाल चाल लेता तो मुझे भी अच्छा लगता कि चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, कोई आज तक मेरे स्थिति को पीछे घूम के देखा ही नहीं। जो कि बहुत गलत है, ये भी बहुत चीज़ ही गलत है। कम से कम इनके दुख में इनके साथ रहना चाहिए। जब ये आपके दुख में आपके साथ थे, आपको लेके घूमते थे, हर जगह लेके जाते थे, शिल्पी राज जी जो इनकी धर्म पत्नी है, इनका कहना है, तो अब इनको इंसाफ चाहिए। तो ये महिला विकास मंच पटना पहुंचे हैं और इनका कहना है कि या तो शिल्पी आके मेरे साथ रहे, नहीं तो जितना मेरा लगा है उतना मुआवजा मुझे मिलना चाहिए, और बिल्कुल मिलना चाहिए। अब बाकी सारी चीज़ें महिला विकास मंच के वीना दीदी करेंगी, और जो भी अपडेट होगा हम अपने चैनल से ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।